पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा आज के क्लास का दिया गया है 10x² और 30xy का तृतीय अनुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शन हमें निकालना है। प्रोपोर्शन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर 3 नंबर हैं, हालांकि ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास में करवा भी रखा है। अगर जो लोग पिछला क्लासेस देख रहे हैं तो उनको अच्छे से पता होगा ये बात, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर फिर से बता देते हैं। 3 नंबर अगर आपके पास हैं A, B और C, मान लीजिए तीनों प्रोपोर्शन में है, तो फर्स्ट वाला कहलाता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड वाला यानी बीच वाला कहलाता है मीन प्रोपोर्शन यानी मध्य अनुपात, और थर्ड वाला कहलाता है थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपात। अब इनमें रिलेशन होता है कि जो बीच वाला यानी मीन प्रोपोर्शन, इस मीन प्रोपोर्शन का जो स्क्वायर है बाकी फर्स्ट और थर्ड प्रोपोर्शन के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो ये सवाल आसानी से बन जाएंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके फर्स्ट प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन या फिर थर्ड प्रोपोर्शन वाले आराम से बिना किसी परेशानी के बन जाएंगे। अब इसमें आपको इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, यानी कि C की वैल्यू पूछा है। तो ये है A और ये है B, है ना, बस यही चीज़ हमको चाहिए, C की वैल्यू चाहिए। तो ये वाला वैल्यू है B और ये है A, तो B का स्क्वायर मतलब 30xy का जो स्क्वायर है, 30xy का जो स्क्वायर है वो फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी कि 10x² और थर्ड प्रोपोर्शन को मान लीजिए कि C है, इनके मल्टीप्लाई के बराबर होगा। बस यहाँ से निकाल लीजिए। 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900, ये हो गया 900, ये हो गया x² और y², है ना, और ये 10x² नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 10x² इज इक्वल टू यहाँ पर C बचा, यही तो हमें चाहिए था। तो देख लीजिए क्या आंसर आ जाएगा। ये तो सीधे सीधे कट गया, x² से ये भी कट जाएगा, मतलब यहाँ से वैल्यू आ चुकी है हमारी 90y², जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे तो इस टाइप के सवाल सभी बन जाएंगे। चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल पर। इस सवाल में क्या दिया गया है देखिएगा, कोई धनराशि A, B, C, D के बीच में 14, 7, 11 और 10 के अनुपात में बांटी जानी है। यदि C को B से 196 रुपये अधिक मिले तो A को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। कह रहा है कि C को B से 196 अधिक मिला। अब अगर देखा जाए तो ये A का वैल्यू है, मतलब A का रेशियो है, A का हिस्सा है, ये B का हिस्सा है, ये C का हिस्सा है और ये D का हिस्सा है ना। C को B से अगर रेशियो में देखा जाए तो कितना अधिक मिला, ये B है ये C है, तो डेफिनेटली यहाँ पर C को ज़्यादा मिला है। कितना ज़्यादा मिला है यहाँ पर, 4 यूनिट ज़्यादा, क्योंकि इसको 7 मिला है इसको 11, तो 4 यूनिट ज़्यादा मिला है। 4 यूनिट C को ज़्यादा मिला है, लेकिन एक्चुअल में कितना ज़्यादा मिला है, 196, तो 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 196 हो गई। अगर 1 की वैल्यू पूछी जाए तो कितना होगा, 4 से काटेंगे नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 4 चौके 16, 4 9 36 यानी 49 आ गया, है ना। अब कह रहा है A को कितनी धनराशि प्राप्त हुई होगी, तो A को यहाँ पर ये बताइए कि 14 यूनिट प्राप्त हो रहा है A को। 1 की वैल्यू अगर इतनी है तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगा 14 गुणे 49, 14 गुणे यहाँ पर 49 हो गया। अब यूनिट डिजिट लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगाया जा सकता है, क्योंकि हर एक का इकाई अंक अलग अलग है। तो 4 गुणे 9 यानी 9 चौक 36, इकाई अंक 6 आ जाएगा, और 6 कहाँ पर है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं हुई होगी ऐसे सवालों को लगाने में। आगे चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। इसको देखें, ये भी सेकंड सवाल जैसा ही है, बस डाटा अलग दे दिया गया है। कुछ कंचों को 4 बॉक्सों A, B, C, D में 6, 3, 7, 5 के रेशियो में पैक किया जाना है। यदि बॉक्स B में बॉक्स D से 400 कंचे कम है तो सभी बॉक्सों में टोटल कितने कंचे होंगे, टोटल हमें निकालना है। यहाँ पर देखिए A, B, C, D इनका रेशियो गिवन है ना। ये है हमारे पास A का हिस्सा, ये है B का हिस्सा, ये है C का हिस्सा और ये D का हिस्सा है। कह रहा है B में D से 400 कम है। देखिए B में कितना है, B में 3 यूनिट हैं और D में कितने हैं, 5 यूनिट, है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पर B में D से कम है, लेकिन कितना कम है, यूनिट में कितना कम है, रेशियो में यहाँ पर 2 कम है भाई, 5
3 है ये, तो 5 - 3 करेंगे 2 आ जाएगा। तो 2 की कमी है बी में, लेकिन एक्चुअल में कितने कंचे हैं यहाँ पर, कितने कम हैं, 400। तो इसी 2 की वैल्यू 400 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी, 400 का आधा यानी 200 हो जाएगा। अब कह रहा है सभी बॉक्सों में टोटल हमें देखना है, तो टोटल निकाल लीजिए। टोटल यहाँ पर कितना होगा, अगर सभी में देखा जाए, इसमें 6 हिस्सा, 6 3 9, 9 और 7 16, ठीक है, 9 7 कितना हो जाएगा, 16, 16 और 5 21 हो जाएगा। तो हमें 21 की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 21 यूनिट की वैल्यू। 1 की वैल्यू 200 है, तो 21 की वैल्यू 21 दूना 4200 हो जाएगा, ठीक है। तो 4200 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आराम से आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखिए। अब ऐसे प्रश्नों में आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज आ जाते हैं। क्यों कन्फ्यूज आ जाते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पर बिना यूनिट बदले रेशियो निकालने लगते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। जैसे इसमें कह रहा है कि 76 घंटे और 7 दिन का रेशियो कितना होगा। आप सीधे देखें, 76 दिया है, 7 दिया है, रेशियो ही तो पूछा है, 76 और 7 निकाल देते हैं। ऑप्शन नंबर ए टिक करके आ जाएंगे। दिया भी है उसमें, निर्लज्जता देखिए, यहाँ पर दिया भी हो आंसर, है ना। लेकिन आपको सावधानी बरतनी है। सावधानी क्या है, पहले यूनिट बराबर करना है। यहाँ पर 76 घंटे हैं, यहाँ पर 7 दिन है दोस्तों, है ना। तो इनको बराबर करना पड़ेगा, मतलब या तो इस 76 घंटे को दिन में चेंज कर लीजिए, या फिर इस दिन को यहाँ पर घंटे में चेंज कर लीजिए। तो हम सीधे सीधे ये करते हैं, क्योंकि दिन को घंटे में चेंज करना आसानी होता है। ये यहाँ पर 76 घंटे तो है ही, ये तो घंटे में रहने दीजिए इसको। ये 7 दिन है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 7 दिन में कितने हो जाएंगे, 24 गुणा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इनका रेशियो निकालिए, क्योंकि ये भी आर में कन्वर्ट हो चुका है, ये भी आर में कन्वर्ट हो चुका है। अब इनका रेशियो ले लीजिए। रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 3 तो 72 होता है, या फिर कितना हो जाएगा, 8 से कटेगा क्या, 8 नहीं 72, 8 से नहीं कटेगा, 4 से ज़रूर कट जाएगा। 4 से अगर इसको काटेंगे तो 4 छक्के ये हो जाएगा 24, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 1 कम 4 बचा 3, 4 9 36, मतलब ये हो गया आपका 19, और यहाँ पर 4 सत्ते यहाँ पर 28 हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पर दोस्तों 4 से काटेंगे तो 6 होगा ना, 6 हो जाएगा ये, तो 6 सत्ते यहाँ पर 42 हो गया, मतलब 19 और 42 का रेशियो आएगा, ना कि 76 और 7 का रेशियो आएगा। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ऐसे गलती मत करिएगा छोटे छोटे सवालों में, ये सवाल आपके नंबर दे जाने वाले सवाल होते हैं, और इन्हीं को आप गलत कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। आगे चलिए, यहाँ पर ये जो सवाल है ये एक बेहतरीन सवाल है, मतलब आसान है बट अच्छा सवाल। कह रहे ए और बी का रेशियो 3 4 है, बी और सी का रेशियो 4 7 है ना। डायरेक्टली यहाँ से देखा जाए, अगर कॉमन देखें हम दोनों रेशियो में, तो कौन सा वैल्यू कॉमन है। आप कहेंगे कि बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, तो बस ये देखना है कि क्या बी की जो रेशियो वाली वैल्यू है दोनों जगह इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं होगा तो उसको बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि बी दोनों जगह सेम है और वहाँ पर अलग अलग वैल्यू वो होल्ड नहीं कर सकता, उसको बराबर करना पड़ेगा हमें, है ना। अगर बराबर पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए, अगर यहाँ देखा जाए तो ए का रेशियो 3 है, बी का रेशियो 4 है। यहाँ देखा जाए तो बी का रेशियो 4 है और सी का रेशियो 7 है, तो बी का रेशियो यहाँ भी 4 है, बी का रेशियो यहाँ भी 4 है, दोनों जगह बराबर है। तो जब दोनों जगह बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए की वैल्यू सीधे सीधे कितना रेशियो हो गया, यहाँ पर 3 रेशियो हो गया, है ना। बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 4 रेशियो हो जाएगी, दोनों जगह 4 है तो कहीं से उठा लीजिए। और सी का जो वैल्यू हो जाएगा वो 7 रेशियो हो जाएगा। हमें ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की वैल्यू पूछा गया है। अब एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जब ऐसे दिया हो और ये चीज़ें रेशियो में दी गई हों, तो इस एक्सप्रेशन में आप ये चेक करिए कि ऊपर वाला का पावर और नीचे वाले का पावर सेम है या नहीं, माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर सेम है या नहीं। अगर सेम होगा तभी हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, अगर पावर सेम नहीं होगा तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखा जा सकता। जैसे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी होता, मतलब ऊपर पावर 2 और डिनोमिनेटर में पावर 1 ही होता, अलग अलग होता, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाता, फिर हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते थे। अभी फ़िलहाल पावर 1 ऊपर भी है, पावर 1 नीचे भी है, तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं दोस्तों। तो सीधे यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए।
A प्लस बी प्लस सी माने तीनों को जोड़िए तो 3 और 4 7, 7 और 7 यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 14 डिवाइड बाई सी, सी की वैल्यू यहाँ पर 7 है तो 14/7 यानी कि 2 आ जाएगा। इस पूरे की वैल्यू 2 आएगी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। इस तरीके से कॉन्सेप्ट और कोई नहीं बताता दोस्तों, है ना, इतना बेहतरीन तरीके से, इतना सिंपल अंदाज में सिर्फ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य बनता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। चलिए इस सवाल को देखिए, ये भी उसी टाइप का सवाल है। यदि दो संख्याओं का अनुपात ए और बी कितना दिया गया है, ए और बी का अनुपात 5 और 3 दिया है। मतलब हमें यहाँ पर गिवन है, देखते जाइएगा, A/B, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5/3 दिया गया है, 5 डिवाइड बाई 3 दिया गया है। हमें पूछा है यहाँ पर 3A - 2B और डिवाइड बाई यहाँ पर 6A + 2B। ठीक है, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए पावर क्या सेम है, बिल्कुल सेम है। ऊपर भी पावर 1 है, नीचे भी पावर 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे हम लोग, A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 3 रख दीजिए, बस आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ 5 रखिए, तब 5 × 3 यानी 15 हो गया, माइनस यहाँ 3 रखेंगे क्योंकि B की वैल्यू 3 है, तो 3 × 2 यानी कि 6 होगा, डिवाइड बाई यहाँ 5, तो 5 के ये हो गया 30, प्लस यहाँ 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, ये हो जाएगा। मतलब ऊपर आ गया 9 और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 36। ठीक है, 36 आ गया, 9 चौके 36 होता है, 1/4 आ गया। तो 1/4 माने कि 1/4 होगा। 1/4 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।